चाकू, कैंची या बंदूक की गोली आगे से क्यों नोकीला रख। हवाई जहाज वगैरह का भी नोक देखिएगा तो उसी तरह, हाथी वगैरह का देखिएगा ना, पंजा बहुत चौड़ा रहता है। जितनी भी बड़ी गाड़ियां आप देखेंगे, ट्रक, लोडेड गाड़ियां, उसके पिछवा ना 2 चक्का लगाता है। जब हम डबल चक्का लगा देते हैं तो कैंची देखिएगा जब भोथरा जाता है, कैंची भोथर हो जाता है। भोथर समझते हैं, धार खत्म हो जाता है। या चाकू भोथर हो जाता है तो हम लोग वो प्रेशर नहीं लगा पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब चाकू भोथर हो जाता है, तो जब चाकू क्या हो जाए, भोथर हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे, उसका रगड़वा के क्षेत्रफल कम कर देंगे, रगड़वा के क्षेत्रफल कम कर दे। अब वही चाकू ज्यादा प्रेशर लगाएगा, समझ में गया कि नहीं गया प्रेशर। उसी चाकुआ को उल्टा करके काटिए, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि उल्टा करेंगे तो क्षेत्रफल ज्यादा, प्रेशर लगेगा कम। चाकू, कैंची या बंदूक की गोली या फिर भाला आगे से क्यों नोकीला रखते हैं, भाला वगैरह, क्षेत्रफल कम, प्रेशर ज्यादा। नहीं समझ आ गया? हवाई जहाज वगैरह का भी नोक देखिएगा तो उसी तरह, प्रेशर ज्यादा। वो तो खैर वो तो एरोडायनेमिक हो जाता है, वो इसमें पढ़िएगा। यस सर, वो एरोडायनेमिक हो जाता है। एरोडायनेमिक मतलब हवा को कैसे चीर सकता है, मतलब लॉजिक वहां भी है कि नोकीला रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, हवा को क्या कर देगा, चीर देगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को दिक्कत? तो क्षेत्रफल और दाब में कैसा संबंध, उल्टा संबंध। आप बताओ, अगर आप किसी दलदल या कीचड़ में फंस गए हैं तो आपका शरीर का भार ही बल हो जाएगा, शरीर का भार ही बल हो जाएगा। तो आप चाहते हैं दलदल से बचना कुछ देर तक, ताकि कोई ना कोई आके बचा ले, तो क्या करना चाहिए, उस पे ओल्हर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, ओल्हर। जैसे धंस गए ना तो ऐसे क्या कर, ओल्हर जाइए, मुंह के बल ऐसे उल्टा करके पूरा जितना मैक्सिमम फैला सकते हैं शरीर फैला देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो ऐसे आसन, ऐसे बैठ जाएंगे आसन में, ऐसे कि हम योग करते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर लगेगा ज्यादा, हचाक से चल जाएंगे नीचे। तो कहेंगे कि हे बालक, तुम हमारी ही तो आराधना कर रहे थे, हमने तुम्हें अपने शरण में ले लिया। समझ में आ गया कि नहीं? अरे गजब है। दिल्ली में हम थे तो वहां का आदमी बटर चिकन मलाई उलाई दुका दुका खाता है यहाँ पर। तो एक ठो ऐसे लाया नॉनवेज बना के, खूब उसमें बटर डाल दिया, क्रीम दुनिया भर का ऐसे कर दिया। यहाँ पे खाया, हम भी खाया, तो टेस्ट तो ठीक था, मतलब वो बनाया खूब, इतना मसाला झोंक के पूरा। तो कहा, पूछा कि कैसा लग रहा है, तो हम कहे स्वाद तो एकदम जन्नत जैसा है, और खाने के बाद जन्नत में आदमी पहुंच भी जाएगा। जन्नत में कब पहुंचते हैं, मरने के बाद। वो ज्यादा खाएंगे तो बीमारी हो जाएगा। तो कम ही सब चीजों का यूज करना चाहिए। लेकिन आदमी क्या करता है, ज्यादातर यही सब तो खा लेता है। क्षेत्रफल और दाब में सीधा या उल्टा, कैसा संबंध, उल्टा संबंध। बताइए, इसका इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी गाड़ियां आप देखेंगे, ट्रक, लोडेड गाड़ियां, उसके पिछवा ना 2 चक्का लगाता है। ट्रक वगैरह में देखिएगा ना तो डबल चक्का लगाएगा, देखिएगा कभी भी सिंगल चक्का नहीं लगाएगा। हालांकि लोड रोकने के लिए तो सिंगल चक्का भी रोक सकता है, लेकिन उस पर प्रेशर ज्यादा आएगा। जब हम डबल चक्का लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डबल चक्का, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ जाए, जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, नहीं तो क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? प्रेशर समझ में आ गया? कहीं कहीं जहां जहां इसका यूज होगा आप समझ सकते हैं। और कोई यूज आप बताइए, कोई यूज? कील ठोकने के लिए, नो वही कांटी हो गया, उसको नोकीला बनाया जाता है ताकि हम लोग आराम से भी कर मारे तो उसका प्रेशर क्या लगे, ज्यादा लगे। बंदूक की गोली, कील, भाला, कैंची, चाकू, सबका क्षेत्रफल कम, दाब क्या होता है, ज्यादा। हाँ, हॉट एयर बैलून में नहीं, वहां इसका रूल नहीं लगता। हॉट एयर बैलून में किसमें, ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर बियर, हाँ, पंजा चौड़ा रहता है उसका। हाथी वगैरह के देखिएगा ना, पंजा बहुत चौड़ा रहता है। हाथी के पैर का पंजा चौड़ा रहता है, क्या रहता है, चौड़ा। देखिएगा एकदम थाली बराबर रहता है, थाली बराबर पूरा, तो थरिया बराबर उसका पैरवा का पंजवा होता है। और घोड़ा जैसा पंजवा रहे टपर तो धंस जाएगा वहां पे, बार बार उसको पैर में निकालना पड़ेगा। तो उसका पैर बहुत बड़ा रहता है, हाथी वगैरह। अब तो हाथी कम होते जा रहे हैं, बारात और रात में लोग ले जाते थे, नहीं समझ आ गया? आप कहाँ कौन ले जाता है, आप फुर्सत है अब किसी को इतना? हाथी अब मिलते कहाँ, सनक जाते थे तो पूरा एरिया तबाह कर देते थे।